आजकल की महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही बल्कि सरकारी सिस्टम का भी एक मजबूत हिस्सा बन रही हैं। और उन्हीं में से एक है महिला सुपरवाइजर की नौकरी, जिसमें आपको सैलरी 25 से 35 हजार रुपए तक की मिल जाती है। ग्रेड पे अलग से, सरकारी भत्ते अलग से। कामकाज सेवा से जुड़ा हुआ महिला सुपरवाइजर की नौकरी हर एक महिला की ख्वाहिश होती है। तो आज की वीडियो में हम महिला सुपरवाइजर की पूरी डिटेल समझेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी सरकारी पोस्ट की जो कि खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई है। महिला सुपरवाइजर का पोस्ट होता क्या है, काम क्या करना होता है, क्या यह आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ पद है, सैलरी, गेट पे और परीक्षा कैसे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चयन कैसे होता है और इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या कोई इंटरव्यू फेस करना पड़ता है कि सीधी भर्ती है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस आपको कोशिश करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए रिटर्न आपको बताते हैं कि आखिरकार महिला सुपरवाइजर की भर्ती होती क्या है और कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका फॉर्म कब निकलता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों की जैसे कि मैंने बात किया कि महिला सुपरवाइजर होती क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, महिला सुपरवाइजर एक सरकारी पद है जो खास तौर पर महिला बाल विकास विभाग यानी ICDS के तहत अलग अलग योजनाओं में कार्य करती है। खास तौर पर महिलाओं को रोजगार और समाज सेवा के लिए बनाया गया ये पद है। अक्सर ये पद आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का पोषण, माता बहनों की सेवाएं और योजनाओं का ही सही संचालन सुनिश्चित करती है। मतलब ये जो महिला सुपरवाइजर का पोस्ट होता है, वे सुपरवाइजरी का पोस्ट होता है। इनका जो काम होता है वो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को ढंग से पोषण दे रहे हैं कि नहीं, टीकाकरण वगैरह टाइम से हो रहा है कि नहीं, जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये सब जिम्मेवारी होती है। महिला सुपरवाइजर एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि कार्यकर्ताओं से बढ़कर होती है। आंगनवाड़ी सेंटरों का निरीक्षण करना, बाल विकास विभाग पर जाकर रिपोर्टिंग करना और भी इनके अलग अलग वर्क होते हैं। यह एक जिम्मेवारी वाला पद होता है। तो चलिए अब जानते हैं महिला सुपरवाइजर के काम क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि वहां आपको करना क्या होगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि आपको अ, जो सेंटर्स होते हैं, केंद्र होते हैं, उनका निरीक्षण करना होता है और संचालन करना होता है। बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को मॉनिटर करना होता है कि जो वहाँ पे खाना दिया जा रहा है, वो पौष्टिक दिया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं वहाँ पे काम करने वाली महिलाएँ। माताओं और गर्भवती महिलाओं को पोषण की सलाह देना, टीकाकरण के बारे में बतलाना, मंत्रालय योजना से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना, योजनाओं का डाटा अपडेट करना, ये सारा काम महिला सुपरवाइजर के अंतर्गत होता है। एक साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बच्चों और महिलाओं को सामाजिक स्वास्थ्य उन्नति सुनिश्चित करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा भी रिपोर्टिंग करना, डेटा कलेक्ट करना, है ना, मीटिंग करना, ये सब काम भी महिला सुपरवाइजर का होता है। तो यदि कोई महिला महिला सुपरवाइजर बनना चाहती है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, सामान्यतः रूप से 10वीं 12वीं या स्नातक होना चाहिए। देखिए, महिला सुपरवाइजर के पद के लिए यदि आप अप्लाई करोगे तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है उस हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर मैंडेटरी होता है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। कुछ भर्ती में कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आजकल सारी रिपोर्टिंग, फीडिंग, ये सारा कुछ डिटेल ऑनलाइन हो गया है, तो आपको कंप्यूटर का भी अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे जो मेनली एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेके 40 से 45 वर्ष तक होता है। अब देखिए, महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती होती है वो अलग अलग राज्यों में निकलती है, ठीक है। तो राज्य के हिसाब से ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, पर मेनली 18 टू 40 ईयर्स, 45 ईयर्स होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। यदि आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप मान लीजिए OBC में आते हैं तो फिर 3 साल का छूट मिलता है ना, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे एज डिसाइड होती है।
अब सैलरी कितनी होती है ग्रेड पे के साथ, ठीक है? सरकारी वेतन में आमतौर पर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे देखो पे स्केल, कुछ भर्तियों में 25,000 से 35,000 तक होता है, बट मैंने जहाँ तक देखा है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पे स्केल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो पहले 70% मिलता है, फिर 80, फिर 90% मिलता है, ठीक है? उस हिसाब से ग्रेड पे भी चेंज होता है, ठीक है? इसमें जो ग्रेड पे है वो 2400 के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया एमपी का, वैसे यूपी और भी अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग हिसाब से रहता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको मतलब कुछ अनाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे यात्रा भत्ता दिया जाता है ना? महँगाई भत्ता दिया जाता है, हेल्थ बोनस जैसे सरकारी भत्ते भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग राज्यों के अनुसार अलग-अलग पे आपका होता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि ये कोई ऐसी जॉब है, नहीं, इसमें आपको सारी सुविधाएँ देखने को मिल जाती हैं। सिलेक्शन कब होता है और कैसे होता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद आपको सिंगल एग्ज़ाम देना होता है। कोई भी आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है, मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है? कुछ राज्यों में इंटरव्यू होता है, वैसे नहीं होता है, ज मेनली नहीं होता है। उसके बाद आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग होती है, ठीक है? ट्रेनिंग होने के बाद आपको यहाँ पे जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता है, ठीक है? अक्सर योग्यता प्लस मेरिट के आधार पर ही आपका जो चयन होता है वो होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ले जाने हैं, अदरवाइज वेरिफिकेशन नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? ओके। तो अगर कोई महिला महिला सुपरवाइजर बनना चाहती है तो उसे क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा? तो उसके लिए देखिए कुछ मैं सिलेबस डिटेल दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये सिलेबस भर्ती के अनुसार बदलता भी है, ठीक है? इसलिए हमेशा नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। तो पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, बाल विकास शिक्षा होना चाहिए, सामान्य ज्ञान रीजनिंग और लॉजिकल तर्क शक्ति होना चाहिए, ठीक है? तो इसे आप समझ सकते हैं टॉपिक वाइज, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि कोई महिला फॉर्म भरना चाहती है तो कैसे भर सकती है? तो देखो कुछ कुछ राज्यों में तो फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, जैसे राजस्थान में कहा जाए तो अभी 7 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया था। 5 फरवरी यहाँ लिखा हुआ है, बट 5 फरवरी नहीं है, ये लास्ट डेट हो गई थी 11 फरवरी, ठीक है? ये एक्सपेंड हो सकती है और जून में इसके एग्ज़ाम है, 18 जून का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अलग-अलग स्टेट पे आप जाकर वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं, इनकी वो ऑफ़िशियल वेबसाइट से। तो जैसे अगर अगर राजस्थान का आप चेक करना चाहते हैं तो आरएसएसबी, या फिर आप एमपी में हैं तो एमपी का चेक करना चाहते हैं तो एमपीईएसबी जैसी वेबसाइट पे जाकर आप अपडेट को देख सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग स्टेट पे अलग-अलग टाइमिंग पे फॉर्म ओपन होता है और उसके पहले से ही आपको एग्ज़ामिनेशन डेट वगैरह भी पता रहती है। तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप तैयारी भी आराम से कर सकते हो। अब फॉर्म कैसे भरते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल डालनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया सिलेबस में, ये जो टेस्ट होता है, राइटिंग रिटन टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो इसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, क्लियर? आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। फिर भी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।